इट इज लॉन्ग मस्कुलर बोनलेस ऑर्गन, मतलब ये क्या है, लॉन्ग मस्कुलर बोन, अभी लॉन्ग मतलब इतना भी लंबा नहीं कि आप कहीं भी उसको खींच के लेके जाओ, ऐसा नहीं दोस्तों। ओके क्या, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। ओके दोस्तों, सक्सेस बैच के अंदर मैंने आपको 12th के आपके एक चैप्टर खत्म कर दिया। अभी हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा ऑल बेसिक कंसेप्ट के साथ ये हमारा पार्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। दोस्तों क्या हमारा इसके अंदर हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन, किसका, मेल का रिप्रोडक्शन देखने वाले, मतलब क्या देखने वाले हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले दोस्तों। तो पहले मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक आपको डायग्राम दी होगी, उस डायग्राम को मतलब आपको उसको फाइंड करना है। उस डायग्राम के अंदर जो भी नेम्स है, यहाँ पे ऐसे फिलिंग ब्लैंक्स दिए नेम्स है, उनको आपको फाइंड आउट करके वहाँ पे उनका आंसर लिखना है। ओके, तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ और आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। ओके देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डायग्राम दोस्तों, इसको हम पहले अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। पहले दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आपको देखो यहाँ पे यूट्रस होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, मतलब यहाँ पर आपका यूट्रस होता है। ओके, सेकंड से हमारे यहाँ पे ब्लैडर। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं हम इसे यूजुअली। ओके, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका यूरिन स्टोर होता है। सेकंड सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, देख सकते हो। सेकंड से हमारे यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा बोलते हैं इसे, यूरेथ्रा मतलब क्या है, आपका पेनिस कनेक्ट होता है वहां से। ओके, यूरेथ्रा बोलते हैं इसे। ओके, तो सेकंड हमारा क्या यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका, देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है आपके इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे सीमेन रिलीज होता है, मतलब उसको भी उसकी वजह से हेल्प होती है हमें सीमेन रिलीज करने के लिए। ओके, जब यहाँ पे इजेशन होता है, मतलब यहाँ पे हम रफ करते हैं ना। ओके, जब आप रिप्रोडक्शन करते हो या फिर आप मतलब कुछ ऐसे हरकतें करते हो जिसकी वजह से जो आपका सीमेन रिलीज होता है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसको हेल्प करता है सीमेन रिलीज करने के लिए। ओके, आपको क्या करता है, ये टिश्यू हेल्प करता है आपका सीमेन रिलीज होने के लिए, रफ होने के बाद वहाँ पे सीमेन निकलता है वहाँ से। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, ग्लांस पेनिस। अभी तो ग्लांस पेनिस मतलब क्या होता है, मतलब पेनिस तो आपको पता होगा, आप ज्यादातर आपको पता होगा उसे पेनिस बोलते हो, पर दोस्तों हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ओके, मतलब GLANS। ओके, तो नाम ध्यान में रखना, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ पेनिस वर्ड के लिखने आएगा, आपको फिलिंग ब्लैंक्स आ सकती है, वहाँ पे आपको आएगा मतलब वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, पेनिस आएगा, ग्लांस पेनिस आएगा, और कुछ 2-3 पेनिस नाम आएंगे ऐसे। ओके, मतलब कुछ एनिमल्स के भी पेनिस जो होते हैं उनको भी नेम अलग अलग होते हैं दोस्तों। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर कुछ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकते हो दोस्तों। ओके, सेकंड से हमारे यहाँ पे टेस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि ये आपके क्या करते हैं, सीमेन को मतलब स्पर्म को आपको प्रोड्यूस करते हैं, और उसको सीमेन के थ्रू, मतलब सीमेन के अंदर, अभी देखो सीमेन और स्पर्म के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, पर सिर्फ यहाँ पे समझ लो यहाँ पे क्या आपका सीमेन या फिर आपकी जो स्पर्म होती है यहाँ पे वो फॉर्म होती है, यहाँ पे तो टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म फॉर्म होते हैं, दोनों टेस्टिस के अंदर। सेकंड से हमारे क्या इपिडिडमिस। अभी देखो इपिडिडमिस मतलब क्या होता है, यहाँ से आपके जो स्पर्म होते हैं यहाँ से ऐसे ट्रैवल होकर यहाँ से आते यहाँ पे स्टोर हुए होते हैं थोड़े बहुत। ओके, और जब भी मतलब आपके जो भी मतलब आपको पता है ना, कभी भी आपको आपने देखा होगा कोई भी अगर कोई भी ऐसे कोई पाइप है, पाइप के अंदर जब आप सुबह सुबह पानी भरते हो या फिर कुछ पानी की यूज करते हैं कुछ भी, ओके, पाइप से, तो उस पाइप के अंदर थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। वैसे दोस्तों जो आपका स्पर्म होता है, जो आपके स्पर्म से यहाँ पे थोड़े बहुत बच जाते हैं। ओके, तो इसे इपिडिडमिस बोलते हैं, यहाँ पे आपका 60% क्या होते हैं, आपके स्पर्म प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड हमारे क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे हो दोस्तों। ओके, आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसकी इन सभी पॉइंट के बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, तो चिंता मत करो, सिर्फ मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आपकी डायग्राम क्या है कैसी है दोस्तों। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड नंबर वॉस डिफरेंस एम्फ्यूला। ओके, एम्फ्यूला बोलते हैं, वॉस डिफरेंस एम्फ्यूल होता है, और देखो यहाँ पे क्या वॉस डिफरेंस होता है। ओके, तो ये दो अलग अलग है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ओके, तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोस्तों। आपका फर्स्ट आता है दोस्तों, मैं आपको पहले मतलब पूरा ओवरलुक देता हूँ हमारे इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका फर्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आपका आता है स्क्रोटियम आता है और पेनिस आता है। स्क्रोटियम मतलब क्या होता है हम आगे देखेंगे। स्क्रोटियम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको मतलब सुनकर बहुत ही मतलब मजा आएगा, समझो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा आपको। सेकंड और पेनिस तो आपको पता ही चल गया, वैसे ग्लांस पेनिस लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, चलो चलता है वैसे थोड़ा बहुत। ओके, पर आपको एग्जाम क्यों ऐसा नहीं करना है, आपको ग्लांस पेनिस ही लिखना है। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, अभी देखो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या था आपका, फर्स्ट है आपका टेस्टिस, सेकंड है वॉसा इफ्रंटिया। देख ध्यान से दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, वॉसा इफ्रंटिया, EFF लिखा है यहाँ पे देखो, इफ्रंटिया। ओके, सेकंड क्या है हमारा इपिडिडमिस, यहाँ पे नीचे देखो क्या है, वॉस डिफरेंस दिया, क्या दिखा है, वॉस डिफरेंस दिया, क्या दिखा है, वॉस डिफरेंस। सेकंड फिफ्थ नंबर क्या है हमारा इजिकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे क्या होता है इजिकुलेटरी डक्ट होती है। और दोस्तों हमारे सिक्स नंबर क्या हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दैट इज वहां से हमारा यूरिन पास होता है दोस्तों, वहां से हमारा सीमेन भी पास होता है वैसे।
सेकंड आपको समझ में दोस्तों आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या क्या है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और क्या क्या आता है उसके अंदर। ओके, तो सेकंड नंबर के एसेसरी सेक्स ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, आता है फर्स्ट आता है आपका सेमिनल वेसिकल, सेकंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड आपका कॉर्पस ग्लैंड, और उसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे, कहाँ पे देखो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया है यहाँ पे। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने दिया है कॉर्पस ग्लैंड बोल सकते हैं उसे। ओके, दोनों ये वर्ड ध्यान में रखना, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में ही दिया होता है, क्योंकि वो उनको पता है कि कॉर्पस ग्लैंड जो होती है वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मतलब सभी जगह पे ज्यादातर आपको कॉर्पस ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, बट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो वर्ड है इस वर्ड का कम से कम इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको एग्जाम के अंदर इसका ज्यादा यूज मतलब इसके ऊपर ज्यादा आपको क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, इसको ध्यान में रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं। देखो फर्स्ट अपन हम देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आपका आता है स्क्रोटियम। देखो स्क्रोटियम मतलब क्या, मैंने आपको बताया इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, आप क्या करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ आप उसको कुछ अलग रिलेट कर पाते हो कि नहीं, बाद में तो मैं बता नहीं वाला आपको। देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर्ड पिगमेंट पाउच। ओके, क्या होता है, ब्लैक कलर्ड पिगमेंट पाउच होती है। ओके, डिवाइड इनटू टू कंपार्टमेंट, ये दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है आपका लेफ्ट कंपार्टमेंट और सेकंड होता है आपका राइट कंपार्टमेंट। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको बताया, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो होती है आपकी, एक लेफ्ट टेस्ट होती है, सेकंड आपकी राइट टेस्टिस होती है। ओके, तो अभी दोस्तों ये जो क्या हमारा एक्सटर्नल, अभी देखो यहाँ पे वर्ड देखो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर की, मतलब हमारी जो बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी एक्सटर्नल बॉडी ना, हमारी इंटरनल बॉडी तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी सामान है वो सामान तो अलग, उसे हम इंटरनल बॉडी बोल सकते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल मतलब क्या, हमारे हाथ पैर नाक स्किन बीन जो भी हमारे वो क्या हमारे एक्सटर्नल बॉडी के अंदर आ गए। वैसे दोस्तों हमारे एक्सटर्नल बॉडी के अंदर आपका आता है पेनिस, और पेनिस के नीचे क्या होता है आपका टेस्टिस होते हैं। क्या होता है आपके टेस्टिस होते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पे डिक्शन लिखने पाया मैं, पेनिस के नीचे क्या होता है आपके टेस्टिस होते हैं। ओके, क्या होता है आपके टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस जो होता है दोस्तों वो आपको पता है कैसा होता है, वो ब्लैक कलर होता है। उसका कलर कैसा होता है आपका टेस्टिस का, मतलब ओके, तो वो कैसा कलर होता है आपका, ब्लैक कलर होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, दैट इज पिगमेंट पाउच होता है। ओके, पिगमेंट पाउच जैसा होता है वो। ओके, सेकंड वो क्या होता है, डिवाइड होता है दो कंपार्टमेंट के अंदर, दैट इज उसे हम बोलते हैं लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट राइट के अंदर क्या होता है आपका लेफ्ट टेस्टिस, और सेकंड होता है आपकी राइट टेस्टिस होती है दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि स्क्रोटियम क्या चीज है दोस्तों। आपको ज्यादातर इसके ऊपर आपकी जो एमएससी एग्जाम होती है या फिर आपकी नीट लेवल एग्जाम होती है उसके अंदर ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। ओके, आपको दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे पॉइंट है हमारा पेनिस। अभी देखो पेनिस मतलब क्या होता है, मतलब इसे सूडो पेनिस बोल सकते हैं इसे। ओके, ग्लांस पेनिस भी बोल सकते हैं। ओके, सूडो पेनिस भी बोल सकते हैं और ग्लांस पेनिस भी बोल सकते हो। कि ध्यान में दोस्तों दो वर्ड है, सूडो पेनिस का वो यूज ज़्यादातर होता नहीं आपके बायोलॉजी के अंदर, पर उसे बोल सकते हैं आप, ध्यान रखना है आपकी नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट ये भी। ओके, सेकंड हमारे क्या, इट इज लॉन्ग मस्कुलर बोनलेस ऑर्गन। मतलब क्या एक लॉन्ग मस्कुलर बोन, अभी लॉन्ग मतलब इतना भी लंबा नहीं कि आप कहीं भी उसको खींच के लेके जाओ, ऐसा नहीं दोस्तों। ओके, क्या है मतलब लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है सिर्फ। ओके, वो लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है। अबाउट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना होता है, अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ज्यादातर सभी लोगों का, बट कुछ लोगों से कम भी होता है, कुछ लोगों से ज्यादा, पर वो अबाउट अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर काउंट करें कि कितना होता है तो वो होता है आपका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है दोस्तों। ओके, सही मतलब बहुत लंबा होता है। सेकंड हमारे क्या है, इट्स कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज इंसर्ट इनसाइड द वजाइना। मतलब ये क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, दैट इज मस्कुलर ऑर्गन होता है। हमने अभी देख लिया बोनलेस ऑर्गन होता है। ओके, हम इसे इंसर्ट करते कहाँ पे करते हैं, वजाइना के अंदर करते हैं। वो कहाँ पे होती है दोस्तों, वो मेल के अंदर होती है दोस्तों। तो वो नहीं, वो मेल के अंदर नहीं, वो किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। सही बोला आपने। ओके, सेकंड ये क्या होते हैं, राइट, यहाँ पे फीमेल के अंदर होती है। रिलीजियस सीमेन इनटू द वजाइना, मतलब हम क्या करते हैं जब रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा पेनिस होता है वो क्या करता है, सीमेन को रिलीज करता है। सीमेन रिलीज करता है और सीमेन के अंदर क्या होता है आपके स्पर्म्स होते हैं दोस्तों। हम आगे देखेंगे एक्सप्लेन डिटेल के अंदर सीमेन के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा सेकंड टॉपिक आता है, क्या आता है आपका एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अभी देखो हमने इंटरनल सॉरी यहाँ पे इंटरनल है, गलती से बोल गए, हमें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन देखते हैं हम यहाँ पे। हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन तो हमने अभी देख लिया दोस्तों। ओके, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में देखते हैं हम। अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमने स्क्रोटियम देखा ना, स्क्रोटियम दैट इज हमारा जो टेस्टिस मैंने बोला आपको, वो टेस्टिस जो है उसे टेस्टिस नहीं बोल सकते एक्चुअली, उसे हम स्क्रोटियम ही बोल सकते हैं, बट सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने उसको वैसा बोल दिया, वैसा वर्ड यूज किया वहाँ पे। एक्चुअल टेस्टिस आपकी ये टेस्टिस है, क्या आपके जो आपके स्क्रोटियम के अंदर जो पार्ट होता है ना, इंटरनल जो पार्ट होता है उसे हम टेस्टिस बोलते हैं दोस्तों। उसे हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या हमारा देयर आर टू टाइप। ओके, देयर आर टू टेस्टिस विच आर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, दैट इज वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड सवाल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 300 लोब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, 300 लोब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 300 लोब्यूल्स। अभी देखो 300 लोब्यूल्स मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा आगे। देखो दोस्तों 300 लोब्यूल्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, 300 लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, और ईच लोब्यूल, देखो यहाँ पे क्या, ईच लोब्यूल
कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं दोस्तों। ओके, अबाउट कितनी है दोस्तों, वो कितने मतलब 300 लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है आपके, वो है आपके अबाउट 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। और प्रेजेंट इन टिश्यू, मतलब ये टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उससे ये क्या काम करते हैं, यही आपका जो भी आपके स्पर्म होता है, जो आपके मतलब स्पर्म जो स्पर्म मेकिंग का काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो समझ में आया दोस्तों इनका वर्क क्या है दोस्तों। सेकंड, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लिंक्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। जो भी हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, मतलब जो भी आपके 900 जो भी आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो हर एक लिंक हुए होते हैं किसके साथ, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू के साथ वो क्या होते हैं, लिंक हुए होते हैं दोस्तों। कि ध्यान में मतलब छोटा है, मतलब आपका टेस्टिस के अंदर उसके अंदर भी 900 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी वो 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू के साथ हर एक कनेक्ट है, मतलब आपके 900 वहाँ पे आपके जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू दोस्तों। ओके, समझ लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको ज्यादातर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा ही पूछते हैं कि आपको जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज कितने हैं आपके टेस्टिस के अंदर, ऐसा पूछते हैं आपको। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे आपको, 900, 200, 600, मतलब कुछ भी ऐसा आ जाएंगे। ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके साथ और कितने करंट हुए होते हैं, ऐसा नहीं पूछते आपको। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 900 करंट होते हैं आपकी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू के साथ, बस वो ऐसा नहीं, वो उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे आपको जानबूझ के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म, मतलब जो भी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस के अंडर को जाके क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म फॉर्म करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, मतलब वही मैंने आपको बताया ये क्या करता है, ये प्रोसेस ऐसी है कि इसके अंदर हम स्पर्म को फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आपको डायग्राम के थोड़ा अच्छे से समझ देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं आपके। सेकंड आपके क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये जो बाहर का दिख रहा है आपको इसे, ओके, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं इसे, वो क्या एल्बुजिनिया बोलते हैं इसे। सेकंड हमें यहाँ पे सर्टोली सेल, देखो यहाँ पे जो है बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्टोली सेल होते हैं इनसे। ज्यादा दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 2 टेस्टिस के बारे में दिया है, मतलब एक नॉर्मल टेस्टिस के बारे में दिया है डायग्राम दिया, और एक दिया आपका टीएस ऑफ टेस्टिस, देख सकते हैं यहाँ पे टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में दिया है दोस्तों। जो टीएस ऑफ टेस्टिस है इसके ऊपर अगर आपको एग्जाम के अंदर भी, और आपकी जो भी आपकी मतलब आपके एमएसडी या फिर जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके अंदर भी इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो आपके नॉर्मल टेस्ट उसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते। ओके, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि पढ़ना जरूरी है तो आप उस डायग्राम के एक बार देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको ज्यादातर इसी का स्टडी करना है, टीएस ऑफ टेस्ट, क्योंकि इसी के ऊपर ही मतलब समझ लो 90% क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं। और मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हर एक आपके पूरा क्वेश्चन पेपर के अंदर 90% इस पर क्वेश्चन, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि आपके टीएस ऑफ टेस्टिस और आपकी नॉर्मल टेस्ट इन दोनों में कंपेयर करें तो हम 90% किसके ऊपर आता है, टीएस ऑफ टेस्टिस के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड हमारे क्या, स्पर्म बंडल। यहाँ पे देखो सर, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जूम करने की आई थिंक जरूरत है, मैं थोड़ा रफ करके और जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो स्पर्म बंडल का आप देख सकते हैं, ये जो स्पर्म ये दिख रहा है आपको, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा इमेज पर, तो कोई बात थोड़ा समझ लो। ओके, ये इसे हम बोलते हैं स्पर्म बंडल बोलते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, इसका बंडल फॉर्म हो रहा है। ओके, बाद में क्या होता है हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ओके, और थोड़ा यहाँ पे लेते हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक देखो यहाँ पे ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो बेसमेंट, ओके बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं हम इसे। मतलब ये करता है यहाँ से हमारे जो स्पर्म है वो पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, जर्मिनल एपिथेलियल, अभी देखो जर्मिनल एपिथेलियल मतलब क्या होता है, जो आउटर का लेयर होता है ना, ओके यहाँ का, तो उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं हम, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और सेकंड मतलब आउटर लेयर नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका ऐसा राउंड हुआ है ना पूरे टेस्टिस को, तो उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं दोस्तों। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट दोस्तों। और सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टेशियल सेल उसे हम कहते हैं लीडिंग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीडिंग सेल बोलते हैं। जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको, लीडिंग सेल देखो यहाँ पे लीडिंग सेल से ये बाहर निकल गए। ओके, लीडिंग सेल्स बोलते हैं इसे। ओके, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में अच्छे से। तो नेक्स्ट स्लाइड को भी चलते हैं हम। देखो दोस्तों जो टीएस ऑफ टेस्टिस उसके बारे में और एक टॉपिक बच गया था हमारा, क्या है हमारा सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, मतलब जो सर्टोली सेल क्या करते हैं आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो स्पर्म है उसको उसकी डेवलपमेंट होने के लिए। ओके, वो मैच्योर होने के लिए, जो स्पर्म भी मैच्योर होता है आपको पता है दोस्तों, जैसे कि हम ह्यूमंस मैच्योर होते हैं ना, वैसे दोस्तों आपका स्पर्म भी मैच्योर होता है, तभी वो जो फीमेल की बॉडी के अंदर जब जाता है तभी वो आगे की प्रोसेस करता है दोस्तों, कि तभी वो बेबी फॉर्म करता है, मतलब आगे की प्रोसेस वो करता है, हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। बट सिर्फ मैं कह रहा हूँ जो सर्टोली सेल वो क्या करते हैं आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे सर्टोली सेल में हमने अभी भी आप देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सर्टोली सेल कहाँ पे होता है, तो देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सर्टोली सेल होता है, क्या होता है आपका सर्टोली सेल क्या करता है आपके डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए मदद करता है दोस्तों।
सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे ओके इंटरस्टिशियल सेल और सेल ऑफ लीडिंग। ओके यहाँ पे लीडिंग वर्ड दोस्तों थोड़ा सा समझ लेना। इंटरस्टिशियल सेल और सेल ऑफ लीडिंग बोलते हैं उसे, दैट इज वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, मतलब जो मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करता है, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, दैट इज स्पर्म भी बोल सकते हैं हम उसे। ओके मतलब स्पर्म का दूसरा वर्ड क्या है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ध्यान में दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का वर्ड ज्यादातर आपको आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर आपको इसका वर्ड यूज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पर जानबूझ के आपको स्पर्म वर्ड नहीं देते, क्योंकि पता है उनको कि स्टूडेंट जल्दी समझ जाते हैं कि स्पर्म के ऊपर क्वेश्चन तो कैसे उनके मतलब आंसर देना है, उसको जानबूझ के क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन देते हैं। ओके और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे था आपका, दैट इज लीडिंग सेल कहाँ पे होती है आपकी दोस्तों, लीडिंग सेल होती है आपके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लीडिंग सेल जो होती है यहाँ पे होती है, वो क्या कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। ओके सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय दी पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH। देखो यहाँ पे क्या वर्ड है FSH, दैट इज FSH दैट इज हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब क्या कहते हैं सर्टोली से क्या करती है वो रेगुलेट करती है बाय पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से क्या कहते हैं वो रेगुलेट करती है। ओके और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं हम। देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे वासा इफ्रंटिया, देखो वासा इफ्रंटिया मतलब क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। वासा मतलब क्या होता है एक स्मॉल डक्ट होती है वो प्रेजेंट इन टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के ऊपर क्या होती है एक स्मॉल डक्ट प्रेजेंट होती है दोस्तों। अब देखो टेस्टिस के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे वासा इफ्रंटिया, आपको फिर से टेस्टिस के स्लाइड के ऊपर लेके जाना पड़ेगा मुझे। देखो दोस्तों आपके टेस्टिस के ऊपर क्या होता है आपका वासा इफ्रंटिया होता है। अभी देखो यहाँ पे आपकी जो डायग्राम है वहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने वासा इफ्रंटिया कहाँ पे, कहाँ पे आपको आपके टेस्टिस के ऊपर मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एपिडिडाइमिस है दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे एपिडिडाइमिस कहाँ पे आपका यहाँ पे ना, तो यहीं पर ही उसका क्या होता है आपको वासा इफ्रंटिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है आपको स्पर्म को कैरी करने का काम करता है, यहाँ से ऐसा आपके मतलब कैरी करने का काम करता है। अभी देखो वासा इफ्रंटिया ओके स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। ओके आपको समझ में आएगा दोस्तों। सेकंड हमारे क्या यहाँ पे इसका फंक्शन देख लेते हैं हम दोस्तों। फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे इट इज कैरी स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू एपिडिडाइमिस, मतलब ये करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू एपिडिडाइमिस आपका जो स्पर्म है उसको कैरी करने का काम करता है वासा इफ्रंटिया। एपिडिडाइमिस कहाँ पे दोस्तों, एपिडिडाइमिस यहाँ पे आपका ओके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है आपका यहाँ पे टेस्टिस के अंदर होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कैरी करने का काम कौन करता है आपका वासा इफ्रंटिया। क्या करता है आपका वासा इफ्रंटिया आपको स्पर्म को कैरी करने का काम करता है दोस्तों। ओके तो आपको समझ में आया होगा, मतलब यहाँ पे समझो आप एपिडिडाइमिस यहाँ पे आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पे बीच में ये क्या करता है यहाँ से आपके मतलब जो आपको वासा इफ्रंटिया क्या करता है यहाँ से आपके स्पर्म को कैरी कर एपिडिडर्मिस के वहाँ पे लेके आता है। ओके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एपिडिडर्मिस फिर से वो से इस पाइपलाइन के थ्रू लेके जाता है, हम देखेंगे यहाँ पे। मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ, आपको हर एक पॉइंट समझने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारे क्या देखो एपिडिडर्मिस के बारे में हम देखते हैं क्या करता है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबोव द टेस्टिस, मतलब क्या कहाँ पे प्रेजेंट है वो होता है आपके टेस्टिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके जैसे कि हमने अभी देख लिया टेस्टिस, देखो यहाँ पे आपकी टेस्टिस है यहाँ पे ओके यहाँ पे आपकी टेस्टिस है और यहाँ पे आपका क्या है आपका एपिडिडर्मिस प्रेजेंट दोस्तों, यहाँ पे आपकी एपिडिडर्मिस प्रेजेंट दोस्तों। ओके सेकंड थोड़ा ज़्यादा ही जूम आउट कर दिया मैंने। तो सेकंड हमारे यहाँ पे इट इज टेम्पररी स्टोर्ड स्पर्म एंड प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ये कहते हैं टेम्पररी जो भी स्पर्म होते हैं उनको टेम्पररी स्टोर करता है और आपकी जो बॉडी है मतलब आपकी जो स्पर्म है उनको एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है एनर्जी देने का काम करता है। सेकंड वॉश डिफरेंस, देखो वॉश डिफरेंस से क्या बोला है हम देखते हैं। वासा इफ्रंटिया और वॉश डिफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। देखो वॉश डिफरेंस जो होता है क्या होता है ये कम फ्रॉम द एपिडिडर्मिस एंड ओपन टू सेमिनल वेसिकल, में क्या करता है एपिडिडर्मिस के पास जाता है और ओपन करता है आपके सेमिनल वेसिकल्स को ओपन करता है। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं उसको उनको ओपन करने का काम करता है। देखो सेमिनल वेसिकल क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे। देखो दोस्तों आपका जो एपिडिडर्मिस है यहाँ से आपके स्पर्म स्टोर होते हैं, यहाँ से आपके ट्रैवल करते हुए कहाँ जाते हैं आपको सेमिनल वेसिकल के पास जाते हैं। सेमिनल वेसिकल दोस्तों आपका यहाँ पर है, देखो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको क्या करते हैं यहाँ पे जब आपके स्पर्म इसको ओपन कर देते हैं, क्या कौन करता है दोस्तों उसे हमको ओपन करता है आपका वॉश डिफरेंस। कौन कहते हैं आपको वॉश डिफरेंस जो होता है वो देखो यहाँ पे वॉश डिफरेंस प्रेजेंट। वॉश डिफरेंस क्या करता है आपका जो स्पर्म है इसको यहाँ पे जाके ओपन करता है सेमिनल वेसिकल के अंदर जाने के लिए। सेमिनल वेसिकल को अंदर जाने के मतलब जो आपका स्पर्म है स्पर्म को अंदर जाने के लिए सेमिनल वेसिकल के वॉश डिफरेंस इसे ओपन कर देता है यहाँ पे। ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या सेकंड है इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, क्या है दोस्तों एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो। ये क्या एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, देख सकते हो कितनी लंबी ट्यूब है दोस्तों, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है ऐसी। ओके और थोड़ा यहाँ पे लेते हैं हम फिर से देखते हैं यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है स्पर्म की कैरी करने का फंक्शन है इसका। ओके स्पर्म कैरी द फंक्शन। ओके देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा
इजिकुलेटरी डक्ट, अब देखो इजिकुलेटरी डक्ट मतलब क्या होता है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ वॉस डिफरेंस, ये क्या करता है, वॉस डिफरेंस का फॉर्मेशन करता है, ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजिकुलेटरी डक्ट, मतलब जब भी ये क्या करता है, जैसे दोस्तों आपने देख लिया, यहाँ पे पढ़ लिया होगा, इजिकुलेटरी डक्ट क्या करता है आपका, इट इज फॉर्मेशन ऑफ वॉस डिफरेंस, मतलब वॉस डिफरेंस को क्या करता है, फॉर्म करता है, किसके लिए करता है वो करता है ओपन, मतलब क्या करता है ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल, मतलब सेमिनल वेसिकल को ओपन करता है फॉर्म इजिकुलेटरी डक्ट की वजह से दोस्तों। ओके, सेमिनल वेसिकल रिलीजेस इट सीक्रेशन इनटू स्पर्म, मतलब सेमिनल वेसिकल जो होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम की दिखा, सेमिनल वेसिकल करता है, रिलीज करता है स्पर्म को, ओके, मतलब इजेक्शन करने के लिए। ओके, देखो देख सकते हैं यहाँ पे सेमिनल वेसिकल करते हैं, स्पर्म को रिलीज करते हैं यहाँ से, सेमिनल वेसिकल जो है दोस्तों ये क्या करते हैं, स्पर्म को ऐसे रिलीज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और उसको बाद में जाके वो यहाँ पे जाते हैं पेनिस के अंदर, हम देखते हैं आगे। सेकंड से रिलीज करने के बाद क्या होता है, हमारा यूरिनोजेनिटल डक्ट आती है यहाँ पे, यूरिनोजेनिटल डक्ट का रोल क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे, इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्या है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज हमारा पेनिस, उसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, ये हमारा इंटरनल पार्ट है हमारे बॉडी का। ओके, एक्सटर्नल पार्ट क्या है, उसे हम पेनिस बोलते हैं, इंटरनल पार्ट को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा यूरिन भी पास होता है और हमारा सीमेन भी पास होता है दोस्तों। ओके, दोनों पास होते हैं। ओके, कॉमन पाथ फॉर यूरिन और स्पर्म, ओके, सीमेन। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे, एक बार फिर से वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट दोस्तों, इसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, और पेनिस बोल सकते हैं वैसे। ओके, और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम, यहाँ पे क्या देखो हमारा क्या एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, अभी देखो हमारा थर्ड नंबर टॉपिक, जैसे कि आपने देख लिया, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मैं बैक लेके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमारा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड तक हमने अच्छे से, मतलब हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, हमने इनको सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखने वाले यहाँ पे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड देखने वाले, क्या देखने वाले, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड देखने वाले। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे देखो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के अंदर आपका क्या आता है, सेमिनल वेसिकल आता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या आता है, इट इज कंटेन अबाउट 60% ऑफ टोटल सीमेन, मतलब जो आपका सेमिनल वेसिकल जो होता है, सो उसके अंदर क्या होता है आपका कंटेन 60% ऑफ सीमेन प्रेजेंट होता है। सेमिनल वेसिकल दोस्तों यहाँ पे आता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे ये क्या करता है आपका 60% सीमेन जो होता है उसे स्टोर करने का काम करता है दोस्तों। ओके, और थोड़ा यहाँ पे लेते हैं हम, फिर से देखते हैं यहाँ पे थ्योरी के ऊपर आते हैं और देख लेते हैं अच्छे से क्या दिया है मैंने यहाँ पे। ओके, सीक्रेशन कंटेन फ्रुक्टोज, क्या करता है यहाँ पे, क्या क्या सीक्रेट करता है वो करता है आपका फ्रुक्टोज करता है, सेकंड आपका फाइब्रिनोजन, थर्ड आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सभी को सीक्रेट करने का काम करता है, और हम देखते हैं इनके बारे में और डिटेल में। ओके, तो देखो फ्रुक्टोज मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, इसके अंदर आपका होता है आपका ओनली प्रोड्यूस द सेमिनल वेसिकल, इट गिव्स एनर्जी टू स्पर्म, मतलब क्या कहता है ये कौन कर सकता है, सिर्फ प्रोड्यूस ये करता है आपका सेमिनल वेसिकल जो होता है, वो वही सिर्फ आपके फ्रुक्टोज को जनरेट, मतलब उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं आपके स्पर्म को क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं दोस्तों, एनर्जी देने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड सवाल क्या, फाइब्रिनोजन, देखो फाइब्रिनोजन मतलब ये क्या करता है, कोएगुलेट द स्पेसिमेन एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो। अभी देखो कोएगुलेट द सीमेन एंड प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो का मीनिंग यही होता है दोस्तों। आपको पता है जब भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर जब भी मेल सीमेन रिलीज करता है, तो रिलीज करने के बाद आपको पता है अगर फीमेल फिर से अगर उल्टी हुई, या फिर उसने अगर यूरिन के लिए वो मतलब यूरिन के लिए वो चली गई दोस्तों, अगर वो वॉशरूम के लिए चली गई, तो अगर मतलब वहाँ पे उसको जो सीमेन है, ओके, मेल का जो सीमेन है वो फीमेल के वजह के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, अगर अंदर जा सकते तो बाहर भी निकल सकते हैं दोस्तों। तो उसे बैक फ्लो नहीं होने देने के लिए जो फाइब्रिनोजन दोस्तों, ये उसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट, ये इसका वो क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर जब भी सीमेन जाता है तो उसको कोएगुलेट कर देता है, मतलब कोएगुलेट ऐसा सक कर देता है। ओके, सेकंड हमारे का दोस्तों लास्ट टॉपिक दोस्तों, हमारा इस टॉपिक चैप्टर का दोस्तों, आई मीन इस पार्ट का दोस्तों क्या है हमारे यहाँ पे। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन, दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब क्या होता है, इट इज हेल्प टू वेजिना न्यूट्रल, मतलब वेजिना को न्यूट्रल करने का काम करता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए आसानी हो इसलिए दोस्तों। ओके, सेकंड सो हमारे यहाँ पे ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब क्या करता है, कंट्रीब्यूट अबाउट 30% ऑफ टोटल सीमेन। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड में कहाँ पे, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों आपके है यहाँ पर, देखो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे देख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी यहाँ पे क्या आपका 30% ऑफ सीमेन प्रेजेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, 30% सीमेन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे ओके, इट इज क्या, इट इज सिक्रेशन मेक्स वेजिना न्यूट्रल, मतलब क्या, ये जब सिक्रेट हो जाता है वहाँ पे क्या करता है, वेजिना को न्यूट्रल करने का काम करता है दोस्तों। ओके, सेकंड कॉर्पस ग्लैंड, और हम उसे बोल सकते हैं बल्बो यूरेथर ग्लैंड। ओके, तो ये दोनों नाम उसके ही दोस्तों। ओके, सेकंड कॉर्पस ग्लैंड मतलब क्या दोस्तों हमारा, इट इज सिक्रेशन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, दैट इज हेल्प टू लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन आपको पता है ना, फीमेल के वजन के अंदर जब भी मेल का पेनिस जब जाता है तो उसे लुब्रिकेशन करना पड़ता है, मतलब देख लो यहाँ पे मैं एक डायग्राम खुद ही कर देता हूँ आपको, समझो आपका फीमेल का वजन है दोस्तों, इसके अंदर जब आपका मेल का पेनिस ऐसा जाता है तो इसे लुब्रिकेंट होना चाहिए ना, मतलब ऐसा उनके अंदर ऐसा, मतलब घर्षण, हम उसे मराठी में घर्षण बोलते हैं और हिंदी का हम उसे रफ होता है ना वैसे दोस्तों, वो रफ होने के लिए कॉर्पस ग्लैंड का यहाँ पे यूज होता है, मतलब रफ होना चाहिए। ओके, तब इसके लिए उसका यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। आपको समझ में आएगा कि मैंने डायग्राम भी अच्छे से दिखा दी आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसा कोई कमेंट के अंदर मत डाल देना कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ सर, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, आपको पता है हमारे बायोलॉजी का लेक्चर है, बायोलॉजी में हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, आपको पता ही दोस्तों। तो चलो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम सीमेन के बारे में देख लेते हैं अच्छे से एक बार।
देखो दोस्तों सीमेंट मतलब क्या होता है, इट इज अ विस्कस अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड। क्या होता है, विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड मतलब एक ऐसा मिल्क जैसा फ्लूइड होता है दोस्तों। ओके, इसका पीएच कितना दोस्तों, इसका पीएच होता है आपका 7.2 टू 7.7 इसका पीएच है दोस्तों। ये ज्यादा ये पीएच और ये सीमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दी है दोस्तों। पर ये दोस्तों ये आपको एमएससीडी एग्जाम के लिए दी, क्योंकि एमएससीडी एग्जाम के अंदर ज्यादातर आपके बहुत ही मतलब आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर कहाँ से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करके जाना है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अगर कोई ऐसा अलग कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे टाइम पर। ओके, तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसलिए आपको करना है टेक्स्ट बुक आप रीड करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा बायोलॉजी के ऊपर, और आप मतलब अच्छे से मेडिकल फील्ड के अंदर आगे जाके आप मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अगर उस आप मेडिकल फील्ड में जाओगे आपके फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर, तो आपको ज़्यादातर आपकी जो एग्जाम होती है एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको 11th और 12th का मतलब इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे आपको उनका फिर से स्टडी जाके करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करो, 2 बार स्टडी करने से अच्छा एक ही बार स्टडी कर लो ना अच्छे से। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, इजुकुलेट द मेल, इजुकुलेट बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब मेल जब इजुकुलेट करता है सीमेंट को, दैट इज वो नॉर्मली कितना वो होता है आपका 2.5 टू 4 ml होता है। ओके, उतना सीमेंट रिलीज करता है एक बार में मेल। ओके, और अबाउट ड्यूरिंग द सिंगल एजुकेशन, मतलब एक बार में सिंगलाइजेशन के वक्त ये मेल रिलीज करता है इतना। सेकंड, एंड इट इज कंटेन 400 मिलियन स्पर्म, मतलब दोस्तों 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। मतलब सोच सकते हो आप कितना मतलब कितना खतरनाक है दोस्तों ये, मतलब 400 मिलियन मतलब 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होते हैं। तो आप कन्वर्ट करके देख लो और हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते तो 400 मिलियन मतलब कितने हो सकते हैं, आप उसे सोच सकते हो। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डाल दें दोस्तों, क्योंकि बाकी की स्टोरी को भी पता चलाना चाहिए। ओके, इट इज कंटेन सिक्रेशन ऑफ द इपिडिडामीज। ओके, ये कहाँ पे होता है सिक्रेशन, इपिडिडामीज के अंदर होता है। इट इज एसिडिक ग्लैंड बोलते हैं हमसे। ओके, सेकंड नरिशिंग दैट इज नरिशिंग के अंदर होता है, फ्रुक्टोज होता है उसके अंदर, दैट इज ओके। सेकंड आपका न्यूट्रलाइजेशन एट इज एसिडिटी होती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी होती है। ओके, सेकंड आपका क्या है, बाइकार्बोनेट। ओके, सेकंड एक्टिवेशन ऑफ द मोमेंट, दैट इज उसके एक्टिवेशन मतलब जो मोमेंट है स्पर्म को उसको किसके में से मिलती है, वो मिलती है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद में से, दैट इज वो स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे सीमेंट के बारे में खत्म होगा यहाँ पे। सो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर और ये चैप्टर का जो हमारा पार्ट है दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इसके बारे में मतलब चैप्टर अभी तो हमारा आधा क्या हमारा चैप्टर अभी तक 10% ही खत्म हुआ है, सिर्फ कितना हुआ है 10% खत्म हुआ है। हमारा चैप्टर बहुत ही बड़ा है और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमारे जो भी नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के जो भी हमारे पार्ट्स आएंगे, तो उनके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप उसे ऑन करोगे तो आपको सबसे पहले हमारे जो भी वीडियो आएगा उसके पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। ओके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।